Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का विनाई कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपने अभी देखा कि अपना जो चैनल है इस पर क्लासें एक रोज़ छोड़ के एक रोज़ आ रही है। भाई कल रीजनिंग की क्लास नहीं आई, उसके साथ जीके की नहीं आई, आज जीके और रीजनिंग की आ रही है। फिर कल दोस्तों उसमें फिर से अपनी क्लास होगी, वो साइंस और मैथ की होगी मॉर्निंग में। तो इस प्रकार से अपन ने ये कर दिया शेड्यूल कि एक दिन छोड़ करके एक दिन क्लासें आएंगी आपकी, और उसके साथ ही अपन बात करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था वो था बैठक व्यवस्थित क्रम रीजनिंग के अंदर, उसकी अपन बात करते हैं आज। तो बैठक व्यवस्थित क्रम में देखिए दोस्तों, आज अपन पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अपना ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। AH के दाएं को चौथे और F के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। C F और B का पड़ोसी नहीं है। D C के दाएं को तीसरा बैठता है। H कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। पिछली क्लास में विद्यार्थियों अपन ने बात की थी जो अपना पंक्ति पर आधारित क्वेश्चन है उनके बारे में। आज अपन बात करने वाले हैं जो वृत्त के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। वृत्त पर बिठाने के लिए देखो यहाँ पर विद्यार्थियों अलग अलग स्थिति होती है। वृत्त पर बिठाने के लिए अपने को एक तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं और एक केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठते हैं। अब देखो, केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठना और वृत्त के अंदर की ओर मुंह करके बैठना, इन दोनों पर आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि इनका दायां बायां कौन सा है। जैसे केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, कभी आपको सभी के लिए बोलेगा केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और कभी बोलेगा कि दो आदमी केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं और बाकी सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कई बार अपने को ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एग्जाम में, और पूछा भी गया है पीछे के एग्जामों में कि केंद्र के बाहर की ओर मुंह है दो व्यक्तियों का, 5 का केंद्र के अंदर की ओर है, उनको बिठाने का क्रम पूछा गया है। आज अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर देखो जो आपका वृत्त के ऊपर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग प्रत्येक एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। वो बहुत ही अच्छी तरीके से सरल तरीके से सीखेंगे इसको। देखो, सबसे पहले मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बात की थी कि संयोजक वर्णों का ध्यान रखना है जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे मैंने बात की थी लेकिन, किंतु, परंतु और तथा, ये सभी जो शब्द हैं वो आते हैं किसके लिए, आपके पहले व्यक्ति के लिए। और जो ऐसे शब्द आते हैं वो आते हैं हमेशा दूसरे के लिए, अपने निकटवर्ती के लिए। तो यहाँ पर अपन देखो बात करते हैं केंद्र के ओर मुंह करके खड़े हैं। तो केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं, उसका देखो यहाँ वाला व्यक्ति है, उसका दायां इधर होगा और बायां इधर। जैसे आपका दायां है वैसे इसका दायां है, आपका बायां है उधर इसका बायां है। इसके साथ ही जैसे ये व्यक्ति है, इसका दायां किधर हो जाएगा, इसका दायां इस तरफ होगा क्योंकि इसका मुंह आपकी तरफ है, और ये यहाँ पर बायां हो जाएगा। मतलब जहाँ पर जिसका आपको दायां बायां देखना है वहाँ पर आप अपने आप को स्थापित कर लेंगे, अपने आप को खुद को मान लेंगे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा मुंह इस तरफ है तो इस तरफ मेरा बायां है और इस तरफ क्या है, दायां है। इसी प्रकार से देखो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ 8 व्यक्तियों की दे रखे हैं, 8 व्यक्ति दिए हुए हैं। तो 8 व्यक्तियों के लिए 8 सीट चाहिए अपने को बिठाने के लिए, और सभी का मुंह केंद्र की ओर है। तो 8 सीट अपन ने देखो ये बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7, और सभी का मुंह केंद्र की ओर, ये देखो केंद्र की ओर प्रदर्शित कर रहे हैं। अब 8 सीटों पर बिठाएंगे तो स्टार्ट कहाँ से करें, समस्या ये आती है कि इसको शुरुआत कहाँ से करें। अगर शुरुआत इसकी सही हो गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती है, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हल होता जाता है, क्वेश्चन की शर्तें पूरी होती जाती हैं। तो स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, देखो स्टार्ट वहीं से करना है जहां पर आपको किसी एक व्यक्ति के दाएं या बाएं कोई स्थान बता रखा हो। जैसे शुरुआत में दिया हुआ है AH के दाएं को चौथे स्थान पर, तो AH के दाएं को चौथे स्थान पर बता दिया, इसका मतलब ये फैक्ट बात है, इसमें किंतु परंतु बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पर A जो है वो H के दाईं ओर ही रहेगा हमेशा चौथे स्थान पर। तो 8 व्यक्तियों में अगर अपन आप बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर देखो H को लेंगे, H को ठीक अपने सामने लो। अपन जहाँ पर जैसे यहाँ से हल करते हैं तो अपने सामने ले लो H को। देखो दूसरे व्यक्ति को लिया है मैंने, पहले यहाँ उतार लिया अपने ठीक सामने। अब AH के दाएं चौथा है, H के दाईं ओर, तो अपने दाईं ओर या H के दाईं ओर एक ही बात है, इधर चलेंगे चौथा। 8 व्यक्तियों में चौथा हमेशा ठीक सामने वाला होता है।
यहाँ से देखो 1 2 3 चौथा ये आ गया। और उसके साथ देखो AH के दाएं चौथे और दे रखा है यहाँ पर इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ने के लिए। और हमेशा किसके लिए आएगा? पहले के लिए। पहला कौन है? A। तो यहाँ पर देखो और की जगह आप लोग पहला A ही मान लो, यहाँ पे और को छोड़ दो, अब अपने आप इजी हो जाएगा। AF के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ देखो AF के बाएं दूसरे पर बैठा है, F को अपन ने यहाँ लिया तो इसके बाईं ओर एक और दूसरा ये हो गया A। एक के दाएं दूसरा ले लो, अपने आप ही F का बायां हो जाएगा। देखो एक के दाएं इधर आएंगे एक और दूसरा, तो वो F का बाएं अपने आप ही A हो गया। F के बाईं ओर एक और दूसरा कौन हो गया? A हो गया। उसके बाद आगे देखो, आगे क्या करना है? जब आपने यहाँ पर 3 नाम उतार लिए हैं तो आपको अब आगे इस क्वेश्चन के अंदर वही पंक्ति पढ़नी है जिस पंक्ति में इन तीनों के बारे में किसी ना किसी के बारे में बता रखा है। देखते हैं आगे अपन। C F और B का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल F के बारे में दिया हुआ है। C F और B का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर देखो C F और B का पड़ोसी नहीं है तो F का पड़ोसी यहाँ नहीं आएगा। F का पड़ोसी होते हैं पास पास वाले, तो F का पड़ोसी C यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर C के लिए स्थान एक तो ये बचता है, एक ये और एक ये 3 स्थान बचते हैं C के लिए। अब तीनों में से कोई सी जगह भी आ सकता है। अब आगे पढ़ेंगे अपन, तो देखो आगे दे रखा है C के बारे में। D C के दाएं को तीसरा बैठता है, D C के दाएं तीसरा बैठता है। C को अगर मैं यहाँ मानता हूँ, देखना अभी C का स्थान फिक्स हो जाएगा। C को मैं यहाँ मानता हूं तो इसके दाईं ओर चलते हैं, तो दाईं ओर तीसरा कौन है? देखो यहाँ पर D है C के दाएं को तीसरा, तो C के दाईं ओर चले अपन 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाता है? D आता है। लेकिन यहाँ पर सीट खाली नहीं है, इसका मतलब C यहाँ पर नहीं आएगा। अपने को C के दाएं तीसरी सीट खाली चाहिए D के लिए। अब देखो बात करते हैं C यहाँ से 1 2 3, क्या यहाँ पर D आ सकता है? देखो C के दाईं ओर चलेंगे तो यहाँ बैठा दाएं इधर हो गया 1 2 और 3 D आ गया। अब देखो C यहाँ रखते हैं तो इधर 1 2 तीसरी सीट फिर खाली नहीं है, इसलिए C का स्थान भी फिक्स हो गया और D का स्थान भी फिक्स हो गया। देखो अपन ने ये शर्त भी पूरी कर दी, ये दूसरी भी कर दी और तीसरी भी। अब चलते हैं चौथी शर्त पे। चौथी शर्त है क्वेश्चन की, H कभी भी G के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। H G के अगले स्थान पर नहीं बैठता, इसका मतलब G यहाँ आएगा तो इसके अगले स्थान पे हो गया H, और G यहाँ आएगा तब भी इसके अगले स्थान पे हो गया H। कहने का मतलब G के बगल में नहीं है H, तो यहाँ पर G के लिए स्थान ये हो जाएगा। उसके बाद देखो एक बात और बोल रहा था, C F और B का पड़ोसी नहीं है, तो C का स्थान यहाँ फिक्स हो गया, तो यहाँ पर B आने वाला नहीं है। B कहाँ जाएगा? इस जगह जाएगा। देखो C है वो F और B का पड़ोसी नहीं है, क्योंकि C यहाँ है, F और B यहाँ गए, और यहाँ पर B इसलिए नहीं आया क्योंकि ये C यहाँ लिखते C B का क्या हो जाता? पड़ोसी हो जाता। उसके बाद देखो आप आगे अपने पास बच जाता है एक व्यक्ति। उस एक व्यक्ति को अपन कहाँ उतारेंगे? यहाँ पे। वो व्यक्ति कौन बच गया? E बच गया। अब देखो अपन क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसमें से वो सभी के उत्तर अपने सही होंगे। देखो बैंक के एग्जाम में तो इस क्वेश्चन में से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन आते हैं, आपके राजस्थान पुलिस में आते हैं, दिल्ली पुलिस में आते हैं, बैंक के एग्जाम हो चाहे SSC की कोई भी एग्जाम हो, लगभग पूछते रहते हैं इनमें से क्वेश्चन। और देखो यहाँ पहला इसका क्वेश्चन है, B और D के बीच कौन है? B और D के बीच में कौन है? तो यहाँ बात करते हैं B और D के बीच में कौन है। तो B और D के बीच में देखिए F है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? F। दूसरा है A के एकदम दाएं कौन है? A के एकदम दाएं की बात करें तो A के एकदम दाएं कौन हो गया? D। तो इस प्रकार से A के एकदम दाएं कौन आ जाता है? D आ जाता है। अन्य भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है अपने से, तो यहाँ पर इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो यहाँ से देख के उत्तर देते रहेंगे। तो जिसने उत्तर F दिया उनका सही है और जो D दे रहे हैं दूसरे का उनका भी सही है। उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, 8 व्यक्ति L M N P Q R S M T केंद्र की ओर मुँह करके एक वर्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। Q P या R का पड़ोसी नहीं है, M T के बाएं को दूसरा और P के दाएं को तीसरा है, R N के बाएं को तीसरा है जो T के एकदम बाएं को है, L P के दाएं को दूसरा है, तो T के पड़ोसी कौन है? ये पूछ रहा है अपने से, T के पड़ोसी पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक पहले वाली तरह क्वेश्चन को हल करना है। इसमें देखो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं सभी लोग, 8 व्यक्ति है और 8 के 8 सभी किसकी ओर? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और वर्ताकार मेज है, तो अपन वर्ताकार मेज बनाएंगे, ये लो। और इस वर्ताकार मेज पे देखो विद्यार्थियों, वर्ताकार मेज पे 8 आदमी हैं,
तो अपन 8 आदमियों के लिए 8 सीट बनाएंगे, इसके ऊपर 8 सीट बनाएंगे और 8 सीटों पर बिठाएंगे। तो देखो 4 और आमने सामने बनानी है आपको सीट। इस प्रकार से देखो आमने सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये आपस में आमने सामने बनानी है। उसके बाद अपने को बोल रहा है सबसे पहले, मैंने कहा आपको क्वेश्चन में वही लेना है जिसके दाएं बाएं बता रखा है, दाएं दूसरा, दाएं चौथा, दाएं तीसरा, या बाएं दूसरा, दाएं दूसरा, ऐसे बता रखा है। तो इसमें पढ़ते हैं अपन पी क्यू या आर का पड़ोसी नहीं है, तो इस लाइन को छोड़ दो आप, ये शर्त अभी पहले पूरी नहीं करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे आप। उसके बाद एम टी के बाएं को दूसरा, यहाँ से शुरू करो क्वेश्चन को, एम टी के बाएं को दूसरा, एम है वो टी के बाएं है, देखो दूसरे व्यक्ति को अपन यहाँ लेते हैं ठीक अपने सामने, एम टी के बाएं को दूसरा, तो टी का बायां देखो यहाँ पर आपका बायां है, वैसे टी का बायां है। इस तरफ बाईं तरफ देखेंगे तो एक और दूसरा कौन आ रहा है, एम टी के बाएं दूसरा, तो यहाँ पर आ जाएगा एम टी के बाएं दूसरा, और पी के दाएं तीसरा, और आ रहा है यहाँ पे संयोजक वर्ड जो है वो क्या लिया है, और। तो और है वो हमेशा किसके लिए आएगा, पहले के लिए, और पहला कौन है, एम। तो और की जगह आप एम ही लिख दो जिससे इजी हो जाए। एम पी के दाएं तीसरा है, तो एम पी के दाएं तीसरा है, तो पी को यहाँ उतारेंगे, तो यहाँ से देखो इस तरफ आएंगे दाईं ओर, दाएं इसका ये हो गया 1 2 और तीसरा कौन हो गया, एम। अब अपने को अगला काम क्या करना है, इसके बाद में अपने को वही पंक्ति पढ़नी है इसमें से क्वेश्चन में से जिसमें इसके बारे में, इन तीनों में से किसी के बारे में दे रखा है, टी एम और पी के बारे में दे रखा है। तो यहाँ देखो आप आर एन के बाएं तीसरा है जो टी के एकदम बाएं है, बिल्कुल टी के बारे में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखो संयोजक वर्ड जो है वो जो से जोड़ा हुआ है, इस वाक्य को जो से जोड़ रखा है, संयोजक वर्ड जो दे रखा है। तो जो है वो किसके लिए आएगा, सेकंड वाले के लिए। सेकंड कौन सा है, आर और एन में से एन, या फिर अपने से नजदीकी वाला, तो जो के नजदीक में एन है, आर दूर है, तो यहाँ पर एन के लिए आया है जो। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपन यहाँ पे करेंगे जो लिखा हुआ है उस पर लिख देंगे एन। तो यहाँ देखो एन टी के एकदम बाएं को है, तो आप एन को टी के एकदम कहाँ लिख देंगे, बाएं को, यहाँ से बाएं ये हो गया एकदम बाएं, और आर एन के बाएं को तीसरा है, एन के बाईं और तीसरा 1 2 और तीसरा यहाँ पर कौन है, आर एन के बाएं को तीसरा है जो टी के एकदम बाएं है। फिर देखो एल पी के दाएं को दूसरा है, अब यहाँ पर एल है वो पी के दाएं दूसरा है, तो पी भी अपने पास लिखा हुआ है, इसका दायां इधर आ जाएगा दूसरा, एक और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल पी के दाएं को दूसरा है। अब एक शर्त अपने छोड़ी थी शुरू में, पी क्यू या आर का पड़ोसी नहीं है, पी है वो क्यू और आर का पड़ोसी नहीं है, तो देखो क्यू पी या आर का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू यहाँ पर पी के पास में नहीं आएगा, क्योंकि आर का पड़ोसी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास में तो देखो पड़ोस में 2 व्यक्ति पहले से ही बैठे हैं, पी के पास में सीट खाली है, तो इसका मतलब इस सीट पर क्यू नहीं आएगा, क्यू कहाँ आएगा, इस जगह। क्यों, क्योंकि क्यू के लिए उसने शर्त रखी है कि वह पी और आर का पड़ोसी नहीं है। अब अपने पास में देखो, अपने इसको कंप्लीट को उतारने के बाद अपने पास क्या बच जाता है, देखो अपने पास बच जाता है इसमें एल आ गया, अपना एम आ गया, एन आ गया, और पी भी आ गया, टी आ गया, क्यू आर एल आ गया, बच गया क्या, एस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस। अब अपने से पूछ रहा है कि टी के पड़ोसी कौन है, टी के पड़ोसी पूछ रहा है, तो देखो टी के पड़ोसी ये दोनों होंगे एन और क्यू, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, एन और क्यू। ऐसे ही पूछ ले कोई क्वेश्चन, एम के बाएं दूसरा कौन है, तो ये रहा एम, यहाँ से बाएं चलेंगे, एक और दूसरा कौन है, आर। ऐसे ही पूछ लिया कि एन के दाएं तीसरा कौन है, तो यहाँ से एन के दाएं 1 2 तीसरा कौन है, एस। तो इस प्रकार से इसका आंसर देना है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एन क्यू। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त के गिर्द बैठे हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, और तो बी के बाएं को दूसरा कौन है, ये पूछना चाह रहा है अपने से। तो यहाँ पर बी के बाएं दूसरा निकालने के लिए सबसे पहले अपन इन 8 व्यक्तियों को वर्ताकार मेज की बात कर रहे हैं, वर्ताकार जो वर्त है उसके गिर्द बैठने की बात कर रहा है। तो अपन 8 व्यक्तियों के लिए 8 सीट बनाएंगे इस पे। देखो इस प्रकार से 8 सीट
फिक्स करेंगे। 8 सीटों पर 8 व्यक्तियों को बिठाना है। अब अपने से देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले अपने से मैंने आपको कहा कि ये वो लेना है जिसमें बाएं दाएं दिया हुआ हो। तो आप लोग देखेंगे ई और एफ, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, तो यहाँ पर कोई बायां या दायां नहीं बताया। यहाँ पर देखो डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, तो डी सी के दाएं को तीसरे स्थान बैठता है। इस दूसरे व्यक्ति को अपने ठीक सामने रख लो यहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, इजी रहेगा। डी सी के दाएं तीसरा है, तो यहाँ सी का दाएं इधर है 1 2 और तीसरा यहाँ कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी सी के दाएं को तीसरा है। उसके बाद देखो अपन ने जब ये पढ़ लिया और ये यहाँ पर उतार दिया, तो उसके बाद अपने को ये जो 2 व्यक्तियों के नाम उतारे हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है इसमें। तो उनके बारे में देखो, बाकी लाइन को छोड़ दो। यहाँ देखो सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। इससे कोई फैक्ट स्थान नहीं हो रहा है किसका, आपका ए का और जी का। तो यहाँ इसके बाद इसको भी छोड़ दो। उसके बाद देखो आगे और क्या लिखा हुआ है डी और सी के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, ये देखो लास्ट में, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। तो एच डी और सी का पड़ोसी नहीं, तो यहाँ नहीं आएगा एच, क्योंकि सी के पड़ोस में ये 2 स्थान है, डी के पड़ोस में ये 2 स्थान है, तो यहाँ भी नहीं आएगा। तो 2 स्थान ये छोड़ दिए, 2 ये छोड़ दिए, बच्चे कौन से 2 स्थान ये। तो एच यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। एच का स्थान अब फिक्स करेंगे कहाँ होगा। एच के बारे में पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ देखो एच के बारे में। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। एफ एच के बाएं दूसरा है, तो एच यहाँ से एच से लेंगे अपन इस तरफ, एक और दूसरा क्या है, यहाँ सीट खाली नहीं है बाएं दूसरे स्थान पर, तो इसका मतलब एच का स्थान यहाँ नहीं होगा। एफ एच के बाएं दूसरा, एच के यहाँ से बाएं से लेंगे एक और दूसरा, यहाँ कौन आ जाएगा, एफ। एफ एच के बाएं को दूसरा है। देखो अब यहाँ पर फिक्स आ गया अपना, एच के बाएं दूसरा कौन आ जाता है, एफ आ जाता है। अब बात करते हैं, देखो आगे आगे अपने को बता रखा है कि ये बोल रहा है अपने से कि ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। इस लाइन को पढ़ो, देखो ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे के निकट बैठेंगे तो इनके लिए 2 सीट चाहिए एक साथ में, पास में। तो 2 सीट तो अपने पास में यही बच रही है, बाकी तो कोई सीट 2 बची नहीं रही है एक साथ। तो यहाँ पर ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। तो देखो जी यहाँ आएगा और ई यहाँ आएगा। अब जी यहाँ क्यों आएगा, इसके लिए यहाँ देखो बता रखा है, डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। अगर जी को मैं यहाँ रखता हूँ तो डी उसका अगला हो जाता है, इसलिए जी यहाँ आएगा और ई कहाँ आ जाएगा, इस जगह। साथ में लिखा हुआ देखो, ये भी पढ़ो आप कि सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं है। तो एक को यहाँ उतारते ही सी क्या हो जाता है, अगले स्थान पर हो जाता है। तो ए यहाँ नहीं आकर के कहाँ आएगा, इस जगह आएगा। अब बच गया अपने पास में बी, तो बी को अपन यहाँ उतार देंगे। ये हो गया आपका, देखो इस तरीके से बैठेगा, इस वर्त के चारों ओर इस तरीके से बैठेंगे वो 8 आदमी। अब क्या पूछा, तो बी के बाएं दूसरा कौन है, ये रहा बी, इसके बाईं ओर एक और दूसरा कौन है, ए आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अपने को, उसका आंसर अब आराम से दे सकते हैं। जी के दाएं तीसरा कौन है, तो जी का दायां 1 2, तीसरा कौन है, एफ है। कोई भी क्वेश्चन पूछो, हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। शर्तें ये पूरी करनी है क्वेश्चन की यहाँ पर, और शर्तें कैसे करनी है, स्टेप टू स्टेप चलना है। आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से अगर आप हल करेंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल आपका सही उत्तर आएगा इससे। उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना ए बी सी डी ई एफ जी एच और के केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त के गिर्द बैठे हैं। बी जी के बाएं चौथा है, जो सी के दाएं दूसरा है। एफ सी के दाएं चौथा है और के बाएं को दूसरा है। ए के दाएं चौथा है। डी के व बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। एच ई के दाएं तीसरा है। डी के दाएं चौथा कौन है, ये अपने से पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि डी के दाएं चौथा कौन बैठा है। देखो विद्यार्थियों, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में 8 थे, इस बार कितने हैं, 11 व्यक्ति दे रखे हैं। तो आपको वही वर्ताकार मेज बनानी है और उसके ऊपर बैठे हुए हैं या वर्त के गिर्द बैठे हुए हैं 9 व्यक्ति हैं। तो 9 सीट ऐसे बनाओगे, 1 2 3 और 4 5 और 6, ये हो जाएंगी 7 और 8 और 1 बनानी है तो वो यहाँ पे बना दो, चाहे यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कहीं भी बना लो। तो इस प्रकार से इनको अपने को इन 8-9 सीटों पर इनको बिठाना है। सबसे पहले मैंने आपको जो कहा वही रूल लगाना है। हर बार मैं बोल रहा हूँ आपको कि आपकी आदत हो जाए किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ से देखो बी जी के बाएं चौथा है, शुरू में ही बता दिया। तो अपन दूसरे व्यक्ति को अपने ठीक सामने उतारेंगे, जी को अपने सामने उतारेंगे और बी इसके बाएं चौथा है। तो देखो यहाँ से बाएं 1 2 3 4, यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी। बी जी के बाएं चौथा है जो, अब देखो यहाँ संयोजक वर्ड जो को काम में लिया है।
इसको और इस वाक्य को जोड़ने के लिए। तो यहाँ जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के लिए आएगा, पहले से अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जी उतार लो। जी सी के दाएं दूसरा है, जी है वो सी के दाएं दूसरा है, तो सी को यहाँ उतारेंगे तो इसका दायां एक और दूसरा कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो जी सी के दाएं दूसरा है। उसके बाद देखो एफ सी के दाएं चौथा है, एफ है वो सी के दाएं क्या है, चौथा। तो सी का दायां इस तरफ है 1 2 3 और ये हो गया आपका क्या 4। तो एफ है वो सी के दाएं को क्या है, चौथा। ये देखो एफ सी के दाएं चौथा। और दिया हुआ है और के बाएं को दूसरा। और है वो किसके लिए आएगा, पहले के लिए, और पहला कौन है यहाँ पर, एफ है। तो यहाँ पर एफ मानेंगे, एफ के बाएं को क्या है, दूसरा। ये रहा एफ, एफ के बाएं दूसरा, तो के को यहाँ उतार देंगे और यहाँ से बायां एक और दूसरा कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे अपन आगे, ए के दाएं चौथा है, ए है वो के दाएं क्या है, चौथा। के यहाँ पर है, इसका दायां इधर है, इस तरफ होगा, मतलब ऐसे बैठा हुआ तो दायां इधर हो जाएगा, दायां इस तरफ आएगा 1 2 3 और 4। यहाँ कौन बैठा है, ए के दाएं चौथा है। डी के व बी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। देखो डी है वो किसका पड़ोसी नहीं है, के और बी का। तो के का पड़ोसी यहाँ नहीं आएगा, बी का पड़ोसी यहाँ नहीं आएगा। आपके पास सीट बची है एक ही है, तो डी है वो के और बी का पड़ोसी नहीं, तो डी कहाँ जाएगा, इस जगह। इन दोनों जगहों को छोड़ देंगे तो उसके बाद में ये सीट आ जाएगी, आपके पास ये सीट बचेगी और यहाँ पर डी आ जाएगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एच ई के दाएं तीसरा है, एच है वो ई के दाएं क्या है, तीसरा। अब देखो एच और ई दोनों ही नहीं है इसमें, तो एच ई के दाएं तीसरा है, ई को अपन यहाँ उतारते हैं तो यहाँ से दाएं इधर है 1 2 तीसरा कौन है, एच। इस प्रकार से आपके देखो 9 व्यक्ति ऐसे बैठ जाते हैं पंक्ति इसमें वर्त पर। और इसके बाद अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है डी के दाएं चौथा कौन है, डी ये रहा, यहाँ से दाएं चलेंगे तो 1 2 3 4, चौथा कौन है, बी। अन्य कोई क्वेश्चन पूछेगा उसका भी अपन उत्तर दे सकते हैं यहाँ से देखकर। तो देखो यहाँ पर विद्यार्थियों 8 हो चाहे 9 हो, कितने भी आपको ये दिए हुए हो नाम, लेकिन आप अगर क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप सही हल करते हैं और प्रत्येक शर्त पूरी करते हैं तो आपकी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, बैंक में जब ये क्वेश्चन आता है तो 5 क्वेश्चन आते हैं इसके साथ में, अन्य जो एग्जाम आती है उनमें 1 2 क्वेश्चन जरूर आता है इसके साथ। तो इस प्रकार से आपको जो आज पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। अब अपन इससे आगे इसी के बारे में, इस जो आपके बाहर की तरफ मुंह करके बैठते हैं इस व्रत के ऊपर, उनके बारे में, क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।